6 बज गए। पता नहीं मेरा भाई कहाँ रह गया। फोन भी कर करके थक गई हूँ, फोन तक नहीं उठा रहा। अब तो फोन उठा ले। फिर नहीं उठा रहा ये फोन। आजा रे वीरे तेरी बहन रस्सेदा उड़ेक दिया, आजा रे वीरे तेरी बहन रस्सेदा उड़ेक दिया। क्या हुआ बहू, अभी तक आया नहीं तेरा भाई? पता नहीं मम्मी जी, कब से फोन लगा रही हूँ, उठा भी नहीं रहा। थोड़ी देर में आ जाएगा मम्मी जी। बहू बहाने मत बना, जिसको आना होता है ना वो सुबह टाइम से ही आ जाता है। शाम के 6 बज चुके हैं, अब क्या करना आएगा वो? मुझे तो लगता है कोई नहीं आएगा तेरे मायके से त्योहार देने। नहीं मम्मी जी, मेरी मम्मी से बात हुई थी, मम्मी ने बोला तेरा भाई निकल चुका है, अब वो पहुंचने ही वाला होगा। मम्मी आने ही वाला होगा। बड़ा आने वाला है। मम्मी जी वो मेरा फोन भी तो नहीं उठा रहा, पता नहीं क्यों। फोन क्यों उठाएगा वो यहाँ के लिए चला होगा तभी तो फोन उठाएगा। तेरा भाई का आने का मन होगा तभी तो फोन उठाएगा। जब मन ही नहीं होगा तो कहाँ से फोन उठा देगा? हाँ? और वैसे भी जब बहन के घर कोई त्योहारी देना आना होता है ना, तो हर कोई सुबह सुबह ही तैयारी कर लेता है। ऐसा नहीं है कि शाम तक बैठे रहो। तेरे मायके वालों को शर्म नहीं आती कि बेटी के ससुराल वालों को इंतजार करवा रहे हैं? अब इस टाइम तेरा भाई आ भी गया ना तो यहाँ गलती। मम्मी जी वो इतनी लेट आ रहा है, रात हो जाएगी मम्मी जी, फिर रात को कहाँ जाएगा वो? कहीं भी जाए, मुझे क्या मतलब इस बात से। ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है। रात रात भर लोग आए और यहाँ रुक जाए। और वैसे भी मैं अपनी बेटी के घर जाती हूँ, क्या वहाँ रात रुक जाती हूँ? हम तो अपनी बेटी के ससुराल वाले के घर का पानी तक नहीं पीते। तेरे मायके वाले पता नहीं कैसे खाना तक खा के चले जाते हैं। नमस्ते आंटी जी। अरे आ गया बेटा। प्रणाम आंटी जी। अरे खुश रहे बेटा, खुश रहे। और दीदी कैसी हो आप? ठीक हूँ, बड़ा टाइम लगा दिया तूने। फोन क्यों नहीं उठा रहा तू मेरा? वो दीदी गाड़ी चला रहा था ना, तो गाड़ी चलाते चलाते फोन कैसे उठाऊं? अरे बेटा मैं तो तेरी बहन को कब से कह रही हूँ कि तेरा भाई अभी तक आया क्यों नहीं, कब से पूछ रही थी मैं तो। अच्छा हुआ तू आ गया, नहीं तो पूरी रात टेंशन के मारे नींद भी नहीं आती कि क्यों नहीं आए हमारे बहू के घर वाले। जा बहू अपने भाई के लिए चाय बना के लेके आ। जी मम्मी जी अभी बना के लाती हूँ। आजा बेटा बैठ। बड़ी ठंडे बेटा बाहर तो। हाँ आंटी जी बहुत ठंडे। और मम्मी पापा ठीक है घर में? हाँ आंटी जी बिल्कुल ठीक है। जीजा जी नहीं दिख रहे आंटी जी? वो तेरे जीजा जी अपनी बहन के घर गए हैं लोड़ी देने। अरे बेटा इसमें क्या है? आंटी जी दीदी के लिए मकर संक्रांत और लोहड़ी का सामान लाया हूँ, देख लो। अभी देखती हूँ। ये क्या है बेटा जी? आंटी जी वो लोहड़ी है ना, इसलिए आप लोगों के लिए। ये तो लोहड़ी होती है? ये तो बस रेवड़ी और मूंगफली का एक पैकेट है। अरे आंटी जी मुझे मेरी मम्मी ने जो जो सामान दिया मैं तो बस वही लेके आया हूँ। मूंगफली और रेवड़ी कोई देने की चीज है? आके बस नाम कर रहे हो, इससे तो अच्छा आते ही नहीं। तुम्हें पता है मैंने अपनी बेटी को मकर संक्रांत और लोहड़ी के त्योहार में क्या दिया है? पर आंटी जी मुझे जो दिया जाएगा मैं वही लाऊंगा ना, मम्मी पापा ने जो दिया वो मैं लेके आ गया। वो तो ठीक है बेटा, तेरे मम्मी पापा को नहीं समझ, पर तू भी तो काम करता है, तुझे तो समझ होएगी ना। ये बहन के घर में त्योहार देना आया है और ये क्या लेके आ गया उठा के। हमारे यहाँ तो इसको नहीं बोलते कि त्योहार देने आए हैं। ये कोई त्योहार देना हुआ? ये तो मूंगफली और रेवड़ी है। मैं तुझे बताती हूँ कि त्योहार देना किसे कहते हैं। कोई बात नहीं आंटी जी, आप मुझे बता दो कि लोहड़ी में क्या देना होता है, त्योहार में क्या देना होता है। चल कोई बात नहीं, मैं तुझे बताती हूँ। मेरी भी बेटी है, मैंने क्या क्या दिया है अपनी बेटी को तो सुन के हैरान हो जाएगा। हाँ? मैंने तो अपने दामाद को KTM बाइक लेके दी है और बेटी को स्कूटी। हाँ? और दामाद को सोने की अंगूठी, बेटी को सोने के झुमके। हमारे यहाँ इसको त्योहार नहीं कहते, इसको लोहड़ी का त्योहार नहीं कहते। कर रही हूँ, अब आगे से ऐसे सामान उठा के मत लिया नहीं। यहाँ जैसे कि हम रेवड़ी और मूंगफली के भूखे हैं, ये तो हमारे घर में ढेर सारे पड़े हैं। बेटी की शादी के बाद सहारे पहले त्योहार आने चाहिए, पर ऐसे नहीं, कुछ गोल्ड या महंगी चीज देनी होती है। ठीक है आंटी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। चलो ये बनी ना बात, अब ना आगे से ध्यान रखना, हर त्योहार में एक सोने की चीज या महंगी चीज तो आनी ही चाहिए। मम्मी क्या हुआ
हुआ बेटा? अरे मम्मी क्या है, आपने तो मेरी ससुराल में बेइज्जती करा के रख दी। मेरी सास ने मेरी कितनी बेइज्जती की आपको पता है? संक्रांत और लोहड़ी का त्योहार ऐसे देता है, मूंगफली, गज्जक और रेवड़ी 3 पैकेट उठा के भेज दिए बस आपने तो। पता है कितनी बोली मेरी सास मुझे। बेअक्ल दिमाग है कि नहीं तेरे अंदर? तेरा गर्ग हो तेरा, ये तो देख ले कोई बैठा है। मम्मी ये कैसी बात कर रहे हो आप? मेरे ससुराल में मेरी बेइज्जती हो गई और आपको यहाँ की पड़ी है कि यहाँ कोई बैठा है? ये तो मजाक कर रही है, इसकी आदत है मजाक करने की। आप ज्यादा सोचो मत। मैं कोई मजाक नहीं कर रही मम्मी। मेरे ससुराल वाले कोई रेवड़ी, गज्जक और मूंगफली के भूखे हैं जो आपने ये 3 पैकेट उठा के भेज दिए। मुझे अक्ल नहीं है, कोई खड़ा है यहाँ पे, मेहमान है, उसके सामने कुछ भी बोली जा रही जो मुंह में आ रहा है। मैं क्या मूंगफली रेवड़ी के अलावा कोई ढंग की चीज नहीं दे सकते थे आप मुझे? मेरी सास तो ये बोल रही थी कि त्योहार है, लोहड़ी का त्योहार है, संक्रांत का त्योहार है, बेटी को कम से कम कोई सोने की चीज, छोटी मोटी सोने की चीज या कुछ दे देती। मूंगफली और रेवड़ी के पैकेट उठा के भेज दिए। कोई त्योहार ऐसे देता है क्या मम्मी? मम्मी जी आप तो बोल रहे थे कि आपने दीदी को स्कूटी भेजी है और जीजा जी को KTM बाइक, दीदी को झुमके सोने के और जीजा जी को सोने की अंगूठी, त्योहार में ये सब भेजा है। क्या मम्मी आपने भाभी को ये सब बोला है? हाँ दीदी हाँ, मेरे भाई से भी एक्टिवा और सोने की चीज मांगी जा रही है। मम्मी क्या है ये सब? देख लिया अब ये सब आपने, जैसी डिमांड आप अपनी बहू के साथ कर रहे हो वैसा ही सब आपकी बेटी के साथ भी हो रहा है। अरे मम्मी त्योहारों को आप लोगों ने व्यापार बना रखा है कि त्योहार आया नहीं कोई, अपनी बहू के मायके से डिमांडें स्टार्ट कर दो। अब देख लो आपकी बेटी के साथ भी वही सब हो रहा है। जैसा करोगे ना मम्मी वैसा ही भरोगे। हाँ बेटा तो बिल्कुल सही बोल रही है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और मैंने इतना सब कुछ झूठ बोल दिया बहू को और बहू के भाई को कि मैंने बहुत कुछ दिया अपनी बेटी को और दामाद को। आजकल हर कोई बेटा ऐसे ही कर रहा है, लालच, त्योहारों को व्यापार बना दिया है। परंतु बेटा अब मैं कोई डिमांड नहीं करूंगी, बस त्योहारों में भाई आना चाहिए और बेटा मैं अपनी बहन से मिलने आ सकता है बिना कुछ लाए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुम लोगों से। ठीक है आंटी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। तो गाइस मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि त्योहारों को कोई बिजनेस मत बनाइए। त्योहार है तो मिल बांट के सब प्यार से मनाइए। पहले के टाइम में जब सब लोग मिलते थे त्योहारों में तो ये एक गिफ्ट के टाइप से देते थे, लेकिन आज के समय के लोगों ने त्योहार में गिफ्ट देने को एक बिजनेस बना दिया है, एक व्यापार बना दिया है, जो कि ठीक नहीं है। त्योहारों में हाँ जाओ मिठाई विठाई लेके जाओ, यहाँ तक सब ठीक है, पर डिमांड करना, मांग करना ये गलत है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताना, और इस वीडियो में हमारे से कोई गलती हो गई है, कोई भूल हो गई है, उसके लिए हमें माफ करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।